सुबह की अजान आई, हुर ने नमाज पढ़ी, लेकिन फिर भी किसी से कोई कलाम नहीं किया। रात से भूखा था, सुबह तक पानी नहीं पिया। भाई ने बेटे को भेजा कि जाकर अपने बाबा से पूछ मसला क्या है, कोई परेशानी है तो बताए। न मुझसे बात कर रहा है, न गुलाम से पानी ले रहा है, न खाना खा रहा है। बेटा आगे आया, बाप से पूछा बाबा मसला क्या है, आप इतने परेशान क्यों हैं। हुर ने फिर भी बात नहीं करना चाहा कि बेटा मुझे तको तनहा छोड़ दो। बेटे ने इसरार किया, बाबा बताइए इशू क्या है, मसला क्या है। एक मरतबा हुर ने बेटे का हाथ थामा और हुसैन के खेमों के पीछे ले गए और अपने बेटे को कहा ज़रा सुन, तुझे कोई आवाज़ें आ रही हैं। बेटा कहता है जब मैंने कान लगाकर सुना तो मुझे एक 4 साला बच्ची की आवाज़ आने लगी और ये बच्ची कह रही थी बाबा मेरा असगर प्यासा है। हुर ने कहा मेरे लाल तुझे याद है जब मैंने हुसैन का रास्ता रोका था तो हुसैन ने पूछा था हुर प्यासा तो नहीं। मैंने कहा हाँ आका प्यासा हूँ। कहा उसने मेरे सारे लश्कर को पानी पिलाया था। कहा एक मरतबा तुझे याद है हुसैन ने मेरे घोड़े को देखा। कहा हुर लगता है तुम्हारा घोड़ा भी प्यासा है। कहा अब्बास पानी लाया जाए और तमाम घोड़ों को पानी पिलाया जाए। कहा मेरे लाल तुझे याद है जब मेरे घोड़े ने पहली मरतबा अपना मुंह पानी में डाला था और अब्बास ने तश्त को उठाना चाहा तो हुसैन ने कहा अब्बास हैवान जब तक 3 मरतबा अपना मुंह न डाल ले तब तक वो सैराब नहीं होता। इसे 3 मरतबा मुंह डालने दे, इससे सैराब होने दे, फिर इसके सामने से पानी उठाना। कहा हुसैन वो जिससे हैवान की प्यास बर्दाश्त नहीं होती। कहा क़यामत के दिन मैं अपने नबी को क्या जवाब दूंगा, मैं अपनी आकाज़ादी को क्या जवाब दूंगा कि मैं देख रहा था और आपका बेटा तको तना और प्यासा करबला के मैदान में मारा गया, हुसैन के बच्चे मारे गए। इस डर ने हुर को हुर बनाया कि मेरे लाल मैं नहीं रुकता, मैं हुसैन की तरफ जा रहा हूँ, अगर तुम्हें आना है तो आ जाओ, अगर रुकना है रुक लो, मजबूर नहीं करता। कब बेटा भी गया, भाई भी गया, गुलाम भी गया। जब रास्ते में हुर जा रहा था, रिवायात के जुमले हैं, हुर ने अपने बेटे को कहा कि मेरी आंखों पर पट्टी बांधो, मेरे हाथों में रस्सी बांधो और मेरे हाथ में कुरान थमा दो। लेकिन कहा जब मेरे आका मेरे सामने आए मुझे बताना। फरमाया हज़रत अब्बास ने कहा अली अकबर अगर तेवर जंग वाले हों तो रोकना, क्योंकि सरदार था उस लश्कर का, लेकिन अगर तेवर जंग वाले न हो तो हुर को रोकना नहीं, उसे आने देना। फरमाया आने दिया गया। एक मरतबा गुलाम ने अल्लाह अकबर की आवाज़ बुलंद की। कहा गुलाम क्या हुआ। कहा कि आका जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर इस्तक़बाल के लिए आ रहे हैं। हुर ने अपना सर हुसैन के कदमों पर रख दिया। कहा कायनात का सबसे बड़ा गुनहगार कायनात के सबसे बड़े आका की दरबार में माफ़ी मांगने आया है। इमाम हुसैन घोड़े से उतरे और फरमाया हुर हुसैन के कदमों पे गिरे थे। इमाम ने दोनों बाजुओं से हुर को उठाकर अपने सीने से लगाया और अजीब जुमला फरमाया, फरमाया भैया हुर हुसैन के सीने से लग जा। नौकरों को इमाम हुसैन भैया कह रहे हैं। मुख्तसर करूँ, फरमाया अपने हाथों से रस्सियाँ खोली, पट्टी खोली। एक मरतबा खैमे से जनाब ज़ैनब ने बच्चों से पूछा है बच्चों ये शोर कैसा है। बच्चों ने कहा अम्मा जिसने मामू का रास्ता रोका था वो माफ़ी मांगकर वापस आया है। एक मरतबा बच्चों को कहा मेरे लाल बड़े अदब से जाना, झुक के सलाम करना और कहना मामू हुर ज़हरा की बेटी सलाम देती है। अगर माफ़ी करके आओ तो ज़ैनब भैया कहती है, हुसैन भैया कहते हैं। पर मैं दोनों बच्चे गए। मुख्तसर करूं, एक मरतबा झुक कर हुर को सलाम किया। पर मैं जैसे कहा मामू हुर ज़हरा की बेटी सलाम देती है, का हुर खड़ा था, ज़मीन पे बैठ गया, खाके करबला को सर पे डाल के कहने लगा आका अब ये दिन आ गए कि बीबियां गुलामों को सलाम कर रही हैं कि आका मुझे सुकून नहीं मिलेगा जब तक आकाज़ादी मुझे माफ़ नहीं कर लेती। कहा हुर हुसैन ने तुझे माफ़ किया, मेरी बहन ने तुझे माफ़ किया। कहा नहीं मौला, नहीं मौला, सुकून नहीं मिलेगा। कहा हुर इतना इसरार क्यों कर रहा है। कहा मौला जब मैंने आपका रास्ता रोका था मुझे कुछ बीबियों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। इमाम हुसैन खेमे में गए। बहन ज़ैनब हुर माफ़ी मांगना चाहता है। बीबी कहती हुसैन तूने माफ़ किया, मैंने भी माफ़ किया, लेकिन नहीं अजीज़ो, हर फूल की अपनी खुशबू होती है। बीबी ज़ैनब ने कहा हुसैन जाकर हुर को कहो कि ज़हरा की बेटी कहती है मुझे शर्मिंदा न करो, तो उस वक्त हमारे घर पर आया है, हमने कभी मेहमान को खाली हाथ नहीं लौटाया। हुर जब दुश्मन बन के आया था पानी पिलाया था, आज मेहमान बन के आया है, लेकिन पानी पिलाने के लिए नहीं, खाना खिलाने के लिए नहीं। लेकिन मैं ज़ैनब वादा करती हूँ मैदान क़यामत होगा, हौज़ कौसर होगा, नाना को कहूँगी नाना हुर को हौज़ कौसर का पानी पिला दीजिए।